दोस्तों, हिंदुस्तान का एक बहुत बड़ा नामी गिरामी अखबार अमर उजाला ने एक बहुत बड़ा धमाका कर दिया। दोस्तों, अमर अखबार ने भारत के इदारों से, भारत सरकार से क्या क्या सवाल पूछे वो मैं अभी आप लोगों को बताने लगा हूं। दोस्तों देखें, ये अमर उजाला का जो फ्रंट पेज है उस पर क्या लिखा है, हटो, बंद करो ये प्यार का ड्रामा, बंद करो ये सचिन और सीमा की फर्जी प्रेम कहानी। दोस्तों, मैंने ये गूगल से ट्रांसलेट करवाया, हिंदी में लिखा हुआ था। तो क्या उसने बोला है कि ये बंद करो ये प्यार का ड्रामा, बंद करो ये सीमा सचिन की फर्जी प्रेम कहानी। भारत के मुअज़्ज़िज़ और सबसे बड़े अखबार अमर उजाला ने एक ऐसा धमाका कर दिया है जिसने दिल्ली से लेकर यूपी तक पूरे भारत में प्रशासन, इंतजामिया और खुफिया एजेंसियों के होश उड़ा के रख दिए हैं। दोस्तों, वाज़ेह रहे कि अमर उजाला अखबार ने पहले भी कई दफ़ा सीमा को लेकर के बात की, हिंदुस्तान सरकार से सवाल भी पूछे। एक दफ़ा तो अमर उजाला अखबार ने सीमा के बारे में सख्त लहजा इस्तेमाल किया था। दूसरे दिन उस जो आर्टिकल था सीमा के बारे में लिखा हुआ, अमर उजाला अखबार को बंद करना पड़ा। अच्छा, अमर उजाला के फ्रंट पेज पर छपी ये रिपोर्ट कोई आम खबर नहीं, सुनिएगा, आज आप लोगों के होश फाख्ता होने वाले हैं, बल्कि हमारे देश की सिक्योरिटी पर एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है। सीमा हैदर कहां कहां जाती है, किस मंत्री के घर गई, आज सारे राजों से पर्दा उठने वाला है। अखबार ने सीधा देश के सिस्टम से पूछा है कि आखिर कब तक एक पाकिस्तानी महिला जो 3 साल से गैर कानूनी तरीके से भारत देश में रह रही है, वो हमारे कानून को अपने जूते की नोक पर कैसे रख सकती है। जी हाँ, अमर उजाला ने ये सवाल पूछा है कि एक औरत ने आपके सिस्टम को जूते की नोक पर रखा हुआ है, मोदी और योगी को कोई परवाह भी नहीं है। अच्छा नाजरीन, अब जो सच अमर उजाला ने दुनिया के सामने रखा है उसे सुनकर आपके पैरों तले से जमीन निकल जाएगी। अखबार ने सनसनीखेज दावा किया है कि उनके पास वो खुफिया सीसीटीवी फुटेज मौजूद है। ये अखबार कह रहा है। अखबार के पास जब ये सीसीटीवी फुटेज आई तो उसके बाद उसने ये एक हेडलाइन आर्टिकल छापा जो सीमा हैदर की तमाम मशकूक सरगर्मियों का पर्दा चाक करती है। दोस्तों, हम क्या कहते आ रहे थे, सुन रहे हैं ना, सुने, कानों में जो रुई डाली हुई है ना, आप वो निकाल लें। जी हाँ, वही सीमा हैदर जो मीडिया के सामने सीधी साधी बनती है। अमर उजाला के मुताबिक रात के घुप अंधेरे में ठीक 1 बजे वो अपने घर से गायब होती है। सुनिएगा, ये अमर उजाला अखबार कह रहा है। अखबार सवाल उठाता है कि जो महिला कोर्ट की जमानत पर है, जिस पर सख्त पाबंदियां हैं, वो रात के 1 बजे हाई सिक्योरिटी जोन में क्या कर रही थी। सीसीटीवी फुटेज में साफ देखा जा सकता है कि सीमा हैदर एक बड़ी काली गाड़ी में सवार होती है जिसे एक बहुत बड़े नेता वजीर की आशीर्वाद हासिल थी। ये गाड़ी उसे लेकर सीधी एक वीआईपी बंगले में दाखिल होती है। कहाँ से निकली गाड़ी, कहाँ पहुंची, रात 1 बजे की ये दास्तान है। अच्छा, अमर उजाला अखबार ने और भी कुछ चीज़ें लिखी हैं। अमर उजाला ने देश के सामने ये सवाल पटख दिया है कि रात के अंधेरे में एक मशकूक पाकिस्तानी औरत की वजीर के घर ये खुफिया मीटिंग क्यों हो रही थी। आप कहते हैं ना कि मशकूक है, जासूस है, इन ट्रेन होके आ रही है, तो ये ट्रेन कहाँ हो रही है, वजीर के घर में क्या कर रही थी। आगे सुनिए, वहाँ कौन सी डील पक रही थी, वहाँ कौन सी। अच्छा, अखबार आगे लिखता है कि ये भारत का कानून है या कोई मजाक। हमारी अदालतें, हमारा कानून, हमारी सिक्योरिटी एजेंसियां सीमा को बार बार कोर्ट में तलब करती हैं। काबिल जिक्र बात, तवज्जो तलब बात कि सारे इदारे, एजेंसियां, पुलिस, प्रशासन उसको तलब करती हैं। आगे क्या लिखता है, हमारी सिक्योरिटी एजेंसियां सीमा को बार बार कोर्ट में तलब करती हैं, समन पर समन जारी होते हैं, लेकिन मैडम सीमा हैदर अदालत में पैर तक नहीं रखती। वो अदालत के अहकामात को हवा में उड़ा देती है।
अच्छा, अमर उजाला ने अपने इदारिये में लिखा है, क्या भारत का कानून सिर्फ गरीब और आम भारतीय शहरियों के लिए है? एक पाकिस्तानी नागरिक हमारे देश के कानून का तमस्खर उड़ा रही है, मतलब मजाक उड़ा रही है, और पूरा सिस्टम तमाशा देख रहा है। आखिर सीमा के पीछे वो कौन सी ताकतवर लॉबी है, वो कौन सा बड़ा हाथ है जो उसे देश की बड़ी अदालतों से भी ज्यादा ताकतवर बना रहा है? ये सवाल है दोस्तों। ये मशकूक सरगर्मियां, अज्ञात गतिविधियां बोलते हैं मेरे ख्याल में हिंदी में, अब सिर्फ एक प्रेम कहानी नहीं बल्कि देश की सुरक्षा के लिए एक टाइम बम बन चुकी है। बात सिर्फ यहां खत्म नहीं होती। अखबार ने सरहद पार बैठे सीमा के असली पति गुलाम हैदर के दर्द को भी उठाया है। गुलाम हैदर पिछले कई सालों से इंसाफ के लिए रो रहा है, गिड़गिड़ा रहा है। उसका सवाल है कि उसके 4 मासूम बच्चों को किस जुर्म की सजा दी जा रही है। और अब अमर उजाला ने एक और सनसनीखेज शक ज़ाहिर किया है कि सीमा हैदर के इन 4 बच्चों को, जिनका ताल्लुक पाकिस्तान से था, अब उसके घर से भी हटाकर किसी नामालूम और खुफिया जगह पर शिफ्ट कर दिया गया है। इन बच्चों को किसके इशारे पर छुपाया गया है? क्या इन बच्चों को मोहरा बनाकर कोई बहुत बड़ा खेल खेला जा रहा है? ठीक है, अब आगे क्या लिखता है अखबार? आज पूरा भारत ये जानना चाहता है कि अमर उजाला के पास मौजूद सीसीटीवी फुटेज का सच कब सामने आएगा। उन्होंने धमकी दी है कि अगर प्रशासन, रबूपुरा की जो पुलिस है, उसने ये सब ज़ाहिर ना किया तो फिर वो सीसीटीवी फुटेज जारी कर देंगे। सीमा हैदर देश के कानून से ऊपर कब तक रहेगी? और हमारे लीडर रात के अंधेरे में इस मशकूक औरत से क्यों मिल रहे हैं? हमारा तो यही सवाल था ना। क्या ये किसी बड़ी तबाही का पेश खायमा है? दोस्तों, अमर उजाला की इस धमाकेदार इंकशाफ पर आपकी क्या राय है? क्या सीमा हैदर को फौरी तौर पर जेल भेजना चाहिए या नहीं? ये अखबार में लिखा है। कमेंट में अपनी राय का इजहार जरूर करें। दोस्तों, हम शुरू से कहते आ रहे थे कि सीमा को एक प्लानिंग, एक सोची समझी साजिश के तहत बुलाया गया है। अब आप देखें, ये सीमा की जो बर्थडे आ रही है, इसने पूरी जिंदगी में कभी इसको पता ही नहीं कि ये कब पैदा हुई थी। कभी ये जून का बताती है, कभी मार्च का बताती है, कभी कुछ बताती है। कार दे रहे हैं, कार कहाँ से आ रही है? इनकी औकात है? कार कौन देने जा रहा है? समझने की कोशिश करें, समझें मेरे भारतीय बहन भाइयों। हम आप लोग उसे क्या डिस्कस करें? आप लोग ये अखबार अमर उजाला के जो पेज है, मेन पेज के ऊपर ये पढ़ सकते हैं। उसने तो भारत सरकार से सवाल पूछे हैं, बताएं। ये ना हो कि फिर मोदी और योगी की नज़र पड़े इस आर्टिकल के ऊपर और उनको बोले कि तुम्हारी ऐसी की तैसी, अखबार को बोलें कि तुमने हमारी सीमा के बारे में ये उल्टा सीधा लिखा। जागने का समय है, जागें, अभी भी वक्त है। अल्लाह हाफिज़।